स्टूडेंट्स, आज हम यांत्रिकी में नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं गतिशील कण और कण की स्थिति। तो देखिए, कण की स्थिति को व्यक्त करने के दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास। पहला तो हो सकता है स्थिति सदिश द्वारा। किस तरह से हम स्थिति सदिश द्वारा कण की स्थिति को व्यक्त करेंगे? एक्स वाई जेड हमारा निर्देश तंत्र होता है, ठीक है। कार्तीय निर्देश पद्धति है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हैं, वो मूल बिंदु है। तो देखिए, सपोज कीजिए मेरा कण पी पॉइंट पर है, ठीक है। पी पॉइंट पर मेरा कण है, तो इसकी स्थिति को शो करने के लिए मैं क्या करूँगी? मूल बिंदु से पॉइंट ओ को मैं मैच करूँगी। ये जो डिस्टेंस होगी वो आर है और जो डायरेक्शन है वो ओपी दिशा में है, ठीक है। तो आर जो है वो क्या हो गया? कण P का स्थिति सदिश हो गया। सेकंड आता है हमारा निर्देशांकों के द्वारा। अब देखिए, अगर मैं P के निर्देशांक डिनोट करूं x, y और z, ठीक है। इसका मतलब x दिशा में या x एक्सिस पर अगर लंब डालती हूं तो ये जहां कट कर रहा है वो स्मॉल x डिस्टेंस है। y एक्सिस पे अगर लंब डालूं तो ये स्मॉल y दूरी पर इसे कट करेगा। इसी तरह से z एक्सिस जो कि इसके लंबवत होती है x और y के, उस पर अगर मैं P बिंदु से लंब डालती हूँ तो वो स्मॉल z दूरी पर कट करता है। तो इस तरह से x, y, z इसके निर्देशांक होते हैं। तो ये हमें बताते हैं कि तीनों डायरेक्शंस में कण P की स्थितियाँ क्या क्या हैं। तो इस तरह r और x, y, z में क्या रिलेशन होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये सभी चीज़ें आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, तो हम इन्हें फ्रिक्वेंटली लेंगे, ठीक है। r की वैल्यू एक्स, वाई, जेड के टर्म्स में होती है। तो मैग्नीट्यूड जो होता है या परिमाण जो होता है इसका, वो हम देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखिए गतिशील कण। विराम अवस्था क्या होती है? जब किसी कण की स्थिति समय के साथ चेंज नहीं होती है या सेम ही रहती है, उसे हम विराम अवस्था कहते हैं। इसी तरह अगर कोई कण गति अवस्था में है या गतिशील है तो डेफिनेटली उसकी जो स्थिति होगी वो समय का फलन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि किसी कण की स्थिति समय का फलन होने का मतलब है कि समय के साथ साथ स्थिति चेंज हो रही है। अब देखिए, इसी सीक्वेंस में सपोज कीजिए कोई कण है जो टाइम t1 पर p1 स्थिति पर है, ठीक है। इसका स्थिति सदिश है r1। इसी तरह से कण कुछ समय बाद p2 स्थिति पर चला जाता है एट टाइम t2। इस स्थिति में स्थिति सदिश मेरा r2 है। अब देखिए, विस्थापन अगर हम निकालें कि विस्थापन कितना हुआ और इस विस्थापन को मैं डेल्टा आर नाम दूं अगर, तो देखिए त्रिभुज के नियम से डेल्टा आर इक्वल्स टू R2 माइनस R1 आएगा। तो ये जो विस्थापन हुआ कण का, एक सदिश राशि आएगी। सदिश राशि विस्थापन सदिश राशि होती है और इसकी वैल्यू आएगी R2 माइनस R1, ठीक है। अब देखिए, इस विस्थापन को तय करने में लगा समय अंतराल डेल्टा t इक्वल्स टू T2 माइनस T1। इस तरह अगर मैं माध्य वेग निकालती हूँ, एवरेज वेलोसिटी, माध्य वेग डेल्टा v इक्वल्स टू डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। दिस इज R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो देखिए, माना डेल्टा t टेंड्स टू 0 है। डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब हो गया कि समयांतराल बहुत ही सूक्ष्म है। तो इस केस में जो वेग v होगा उसे हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, दिस इज dr अपॉन dt। इस तरह से जब लिमिट लग जाती है तो जो डेल्टा है वो अवकल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कहें कि माना वेग भी क्या है? परिवर्तनशील है,
वेग भी अगर समय के साथ चेंज हो रहा है, समय का फलन है, इस केस में मान लीजिए हमने माना कि t1 टाइम पर जो वेग है वो v1 है और t2 टाइम पर वेग मेरा v2 है। ठीक है, तो माध्य त्वरण a क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, दिस इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। सेम हियर कि अगर हम लिमिट लगाएं कि डेल्टा t टेंड्स टू 0 है, हमारा जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही कम है, इस केस में जो त्वरण होगा a, उसे हम अवकल फॉर्म में लिखेंगे dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। और अगर मैं v की वैल्यू रख दूँ इन टर्म्स ऑफ r, तो दिस इज dr अपॉन dt, और a की वैल्यू जो r के टर्म्स में आएगी वो आएगी d2r ओवर dt स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये तो हमने एक आउटलाइन बना ली कि किस तरह से पार्टिकल की गति को हम डिनोट करेंगे, उसका वेग, उसका त्वरण। अब हम देखते हैं कि मेन टॉपिक पे आते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। देखिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होगा, अगर कोई कण है जड़त्वीय, जैसा कि पहले हम देखते हैं जड़त्वीय जड़ होना मतलब एक जगह स्थिर होना। ठीक है, और एक जगह स्थिर कब होती है चीज़, जब उसका वेग 0 होता है। तो देखिए अगर या तो वेग 0 हो और या फिर कोई पार्टिकल जिस वेग से गति कर रहा है उसी वेग से गति करता रहे, मतलब उसके वेग में समय के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन त्वरण जो है वो 0 है, त्वरण रहित गति हो रही है, किसी पार्टिकल की त्वरण रहित गति हो रही है। अब एक बात और समझने वाली ये है कि त्वरण रहित गति तो किसी पार्टिकल की हो रही है, लेकिन किसके सापेक्ष हो रही है। हो सकता है कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं उस पार्टिकल को देख रही हूँ उसमें मुझे उस कण का वेग परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप उस कण को देख रहे हैं हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी में जो चेंज है वो 0 दिखाई दे रहा है, मतलब कोई त्वरण दिखाई नहीं दे रहा हो। तो देखिए अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में गति जो होती है वो डिफरेंट टाइप की दिखाई दे सकती है। तो इसलिए त्वरण रहित गति तो हो, लेकिन किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष होगी वो गति। क्योंकि जैसा आइंस्टीन ने बताया था कि हर एक मोशन जो भी इस प्रकृति में हो रहा है वो किसी के सापेक्ष हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए जब त्वरण रहित गति हो रही है तो किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष हो रही है। तो ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें किसी कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती हो, ऐसे निर्देश तंत्र को ही हम क्या कह देते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। ठीक है, तो इसको एज डेफिनेशन हम बोलेंगे कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष इस प्रकार की के कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। क्योंकि देखिए त्वरण रहित गति कब होगी, जब उस कण पर बाह्य बल क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि देखिए अगर कोई कण स्थिर है, ठीक है, तो उसका त्वरण 0 है, लेकिन जैसे ही हम कण पर बल लगा देंगे तो उसकी गति, वो गतिशील अवस्था में आ जाएगा, तो दैट मीन वेग चेंज हो गया, त्वरण उत्पन्न हो गया। और या फिर अगर कोई कण कांस्टेंट वेलोसिटी से गति कर रहा है तो अगर हम बाह्य बल लगाएंगे तो उसका वेग डेफिनेटली चेंज होगा, है ना। वेग चेंज होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, तो त्वरण रहित गति दिखाई नहीं हो देगी। तो कण पर बाह्य बल हमारा 0 होना चाहिए। तो एक तो केस हो जाता है v इक्वल्स टू 0 और सेकंड केस हो जाता है v इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में जो त्वरण होता है वो हमारा 0 होता है, त्वरण रहित गति होगी। ठीक है, तो ऐसे जो निर्देश तंत्र होंगे वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
ठीक है, इसको देखिए कैसे डिराइव करेंगे। इस जो हमने कहा है अभी स्टेटमेंट, देखिए हम कह रहे हैं कि F एक्सटर्नल शुड बी 0 और F क्या होता है, फोर्स हमारा होता है m इंटू ए। दिस इज m d/r अपॉन dt स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको। दिस शुड बी 0। ओके, सो m d/dt dr over dt शुड बी 0। तो देखिए द्रव्यमान तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि द्रव्यमान, हम किसी फिजिकल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो m 0 नहीं होगा। तो हमारा जो ये सेकेंड टर्म है, बची हुई टर्म है d/dt dr/dt 0। वेग, दिस इज वेलोसिटी, dr/dt इज वेलोसिटी। तो समय के साथ वेलोसिटी का जो अवकलन है या समय के साथ परिवर्तन है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दैट मीन dr/dt शुड बी कांस्टेंट, नियत। इसका मतलब जो वेग है मेरा वो क्या आ गया, नियत आ गया। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो वेग हमारा नियत आ गया। दैट इज बाह्य बल की अनुपस्थिति में इस प्रकार के निर्देश तंत्र में कण नियत वेग से गति करेगा। और यही क्या होता है मेरा जड़त्व का नियम। v नियत होने का मतलब हो गया कि या तो v 0 है और या v जो है वो नियत है, एक ही वेलोसिटी से वो गति करेगा। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से होंगे, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरण रहित दिखाई देती है, उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या देंगे, देखिए कि हम, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने बाह्य बल नहीं लगाया, किसी कण पर बाह्य बल नहीं लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी जो कण की गति हो रही है वो इस तरह से होगी कि वो त्वरित दिखाई दे रही है। वे निर्देश तंत्र जिनके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी, कि F एक्सटर्नल हमने हमारी तरफ से क्या लगा रखा है, 0, हमने कुछ बल नहीं लगाया, इसके बावजूद भी कण की जो गति है वो कैसी होगी, त्वरित दिखाई देगी। इसके एग्जाम्पल्स, मैरी गो राउंड झूला, जब आप मैरी गो राउंड झूले में बैठते हैं और जब वो गोल गोल घूमना शुरू करता है, ठीक है, तो जैसे आप जिस इस सर्कल के यहाँ पे बैठे हैं परिधि पर, तो देखिए क्या होता है, आपको बाहर की तरफ एक फोर्स फील होता है, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय होता है, बाहर की तरफ लग रहा है ना। तो इस गति की वजह से, जबकि आपको बाहर से कोई खींच नहीं रहा, इसके बावजूद भी आप बाहर एक फोर्स फील करते हैं, दैट इज वो, उन्हें हम कहते हैं आभासी बल। ठीक है, और इस तरह की गति, क्योंकि ये गति जो हो रही है इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसके बावजूद भी आपको क्या फील हो रहा है, त्वरण फील हो रहा है, तो इनको हम कहते हैं आभासी बल। और ये जो गति जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं हम, वो कौन से निर्देश तंत्र होते हैं, अजड़त्वीय। सेकंड देख सकते हैं आप, पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र, देखिए सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है हमारी पृथ्वी पर प्रत्येक निर्देश तंत्र क्या होते हैं, अजड़त्वीय होते हैं, लेकिन हम उन्हें जड़त्वीय मानेंगे। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का जो कोणीय वेग है, पृथ्वी का त्वरण जो है, पृथ्वी का जो त्वरण होता है वो बहुत ही न्यून होता है। ठीक है, पृथ्वी का त्वरण बहुत ही स्मॉल होने की वजह से हम जो निर्देश तंत्र हैं उनको जड़त्वीय मान लेंगे, हम उनको जड़त्वीय मानते हैं, है ना। लेकिन वास्तविकता में वो क्या होते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी क्या है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है कंटिन्यू। तो जब घूम रही है तो अगर पृथ्वी का जो मास है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका जो त्वरण आएगा वो बहुत ही कम आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें बाहर की तरफ क्या होता, हमेशा एवरी टाइम हम एक फोर्स फील करते। ठीक है ना, तो ये हमारा जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम लेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम
ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी लेंगे और डिफरेंट जो केसेस हैं उनमें हम निर्देश तंत्रों में रूपांतरण देखेंगे। थैंक यू।